धर्म और सामाजिक चुनौतियों पर गहन चर्चा करने के लिए आज चर्चगेट कोर्ट चैम्बर में सभी धर्मगुरु एकत्रित हुए। इस विशेष सम्मेलन में धर्म, जाति और भगवान के स्वरूप पर कई सवाल उठाए गए और हर धर्मगुरु ने अपने अपने दृष्टिकोण से समानता और एकजुटता का संदेश दिया। किसी ने भगवान की विशेषताओं पर प्रकाश डाला तो किसी ने युवाओं में भक्ति भाव जगाने की जिम्मेदारी बताई। अलग अलग मत जरूरी थे, लेकिन सभी ने इस बात पर जोर दिया कि एकजुटता ही जीवन का आधार है। नमस्कार दोस्तों, तथास्तु में आपका स्वागत है। आज हम हैं चर्चगेट में, जहां हम जानेंगे धर्म और सामाजिक जो रिलीजन होते हैं उनको लेकर क्या कुछ चुनौतियां होती है और क्या चुनौतियां पार्लियामेंट के थ्रू हम उस रिलीजन को समानता का अधिकार दे सकते हैं। आइए जानते हैं। केशव चंद्र अभी हम जानेंगे केशव चंद्र दास जी से कि उनका क्या कहना है धर्म और जाति के एकजुटता को लेके। मुझे ये बताइए, आपने पार्लियामेंट में ये सुना होगा, बी द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, उसके बारे में रिलीजन का क्या कोऑर्डिनेशन है? तो जैसा आपने बताया, यहाँ पे आज इंटर रिलीजियस सॉलिडेरिटी काउंसिल के तरफ से एक सुंदर यहाँ पर चर्चा हुई है कि किस प्रकार से रिलीजन या धर्म जो है वो सोशल चैलेंजेस जो हमारे समाज में आज के समय में जो भी हम चुनौतियाँ फेस कर रहे हैं उसको कैसे हम रिलीजन के माध्यम या धर्म के माध्यम से सुलझा सकते हैं या सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर ये एक प्रश्न यहाँ पर भी आया था कि किस प्रकार से ये धर्म जो है ये सोशल चैलेंजेस को फेस करने के लिए मदद कर सकता है। तो क्योंकि इंसान जो है वो एक सोशल बीइंग है और क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं तो इसलिए ये आवश्यक है कि धर्म के कायदे और उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो जो भी हमारे जीवन में, क्योंकि सभी धर्म एक ही बात को बताते हैं कि भगवान एक है, उनको पाने के अलग अलग तरीके ज़रूर हो सकते हैं और उनके तक पहुँचने, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जो नियम हैं उनको हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में जो भी अलग अलग प्रकार के, जैसे कि हम देख सकते कास्ट सिस्टम का तकलीफ है या मतलब जो हैव्स एंड हैव नॉट्स यानी जो अमीर है गरीबी है, तो डिफरेंसेस हैं, तो इसके माध्यम से किस प्रकार से धर्म जो है चैरिटी के ऊपर जोर देती है। आपके लिए भगवान क्या है? मेरे लिए भगवान भगवान और भगवान की सेवा, भगवान जो है जैसे बोलते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, मतलब जो इंसान है उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए और बाकी सारे जो जीव आत्मा हैं सब उनके ही पुत्र हैं। तो भगवान का सेवा करने के लिए हम उनके सारे जो बाशिंदे हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके सबकी अगर हम सेवा करें तो उसके माध्यम से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। अभी मैम ने थोड़ी देर पहले कहा कि जो दुर्गा जी के डिवोटीज हैं, शेर जिसे कहा जाता है, गाय जो है वो वाहन जिसे कहा जाता है। तो मुझे ये बताइए, क्या हम उनकी सेफ्टी के लिए, आज हमारा कल्चर और हमारा रिलीजन है, उनकी सेफ्टी के लिए क्या एक कदम है जो आगे बढ़ा है? तो जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि अभी ये नवरात्रि का उत्सव भी चल रहा है और अलग अलग, जैसे हिंदू धर्म में जो देवी देवताओं का बताया गया उनके अलग अलग वाहन हैं, तो ये सब वाहन उनका एक ये जो मत था कि ये बताया गया ताकि हम उन सब का भी ख्याल रखें। सिर्फ इंसान सिर्फ खुदगर्ज होकर के अपने बारे ही ना सोचें, बल्कि पर्यावरण और अलग अलग जीव जंतु जो हैं, पशु, वो भी हमारे इस पूरे सृष्टि के एक बहुत अभिन्न अंग है। तो उनका भी ख्याल रखना ये बहुत आवश्यक है, उनका रक्षण करना, क्योंकि वो भी हमारे पूरे एनवायरनमेंट के लिए उतना ही योगदान देते हैं जितना कि इंसान। एक कदम जो इन सब जो तो इसके लिए जो है अगर हम जो क्या कदम उठा सकते हैं, तो हम अगर सेंसिटिव हो जाएं पर्यावरण के प्रति, और जैसे एक वक्ता ने भी कहा था, हम जिस स्तर पे हैं उस स्तर से एक तरफ ऊपर भी बढ़ेंगे तो ये एक सही दिशा में आगे बढ़ने का होगा। तो मैं खुद के लिए मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं हमारे समाज में, मुंबई शहर में रहते हुए भी हम जो है हमारे आसपास में जो भी पशु पक्षी हैं उनका भी हम किस प्रकार से ख्याल रख सकते हैं, इस पर हम एफर्ट डालेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। पर्यावरण की रक्षा और पशु संरक्षण और लिंग समानता जैसे सामाजिक मुद्दों को भी इस सम्मेलन में विशेष महत्व दिया गया। धर्म और समाज के समन्वय से ही प्रगति संभव है, यही संदेश यहाँ से दिया गया है। धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श के साथ ये कॉन्फ्रेंस सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
सभी धर्मगुरुओं ने एक स्वर में कहा, एकता, समानता और मानवता ही असली धर्म है। जो ये कॉन्फ्रेंस हुई आज रामाकृष्ण जी, जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में सब जाति धर्म के भगवानों के बारे में चर्चा हुई है, और मेरा ये मानना है जो धर्म और सामाजिक जो एकजुटता है उसके लिए आपने ऐसी कौन सी मुहिम या ऐसा कौन सा कदम उठाया है जो आगे जाके फ्यूचर जनरेशन के लिए बेहतर हो सकता हर एक धर्म में यही चीज बताया गया है। हम ये सिर्फ शरीर मन नहीं है, आत्मा है। एक अद्भुत शक्ति है, इस शरीर मन को चलाता है। वही शक्ति है ये सारा समाज जीव जगत को चलाता है। उस शक्ति को जानने से जो हमारा शरीर मन के कमजोरी की वजह से कुछ समस्याएं उल्बण होते हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो आज अलग अलग धर्मगुरु इसमें आए थे, उनका यही मैसेज था कि सभी धर्म के गुरु जो चीजों को बताया उसको सही से समझ के अपना जीवन में अगर हम अनुशासन में लाते हैं तो वी कैन लीड अ बेटर लाइफ, एंड हमारा जीवन अगर अच्छा हो जाए अच्छा समाज का भी निर्माण हो सकता है। है। अच्छा, आज के युवाओं को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कौन सी अपने अंदर धारण करनी चाहिए, कौन सी चीजें धारण करनी तो एक स्टूडेंट का जिम्मेदारी है टू बिकम अ गुड स्टूडेंट, शुड स्टडी वेल। अगर स्टडी अच्छा करता है तो उसका पर्सनालिटी अच्छा डेवलप होगा एंड विल बिकम अ बेटर सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। उसके लिए शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, नैतिक शक्ति, इसके ऊपर बल देना पड़ेगा। सो आई शुड बी फिजिकली स्ट्रांग, फॉर दैट ईटिंग राइट, डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। आई शुड बी मेंटली ऑल राइट। उसके लिए डिवाइन थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स को लेके हमको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसके पर जो आत्मशक्ति है, प्रेयर मेडिटेशन के जरिए यू कैन call upon your sleeping soul so that you start manifesting your real power through this body and mind. सर व्हाट यू आर टेलिंग मी दैट कि आपको अच्छी लर्निंग करनी चाहिए, व्हाट इज वन सोर्स वेयर स्टूडेंट और यंग पीपल कैन टेक एंड बिकम अ स्पिरिचुअल। तो हमारे अंदर जो आत्मशक्ति है उसको खोज करने का, थोड़ा रोज 5 मिनट आंख बंद करके अंदर में देखो, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, इसके परे जो आत्मशक्ति है वो मैं हूँ। प्रेयर एंड मेडिटेशन कैन बी द हाईएस्ट solution for all the problems of life, and it will make you better and better person, and it will make a stronger person. Strength is life, weakness is death. Okay, thank you so much. One more thing, according to you, what is a God for you, and what one strength you always believe that God have given you? That which connects me well to myself and my people around me can be God. You can call it as power. That power which works through everybody, and I am that power. Understanding this and experiencing this is all about religion. Thank you.